स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मॉर्निंग और अब वक्त हो चला इकॉनमी टुडे का। और इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए। आज का मुद्दा है जो काले धन के खिलाफ जो जंग सरकार की जारी है, उस पर अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। हमारा जीमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, अगर आप जीमेल के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, economytoday.ddnews@gmail.com। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स हिमांशु बत्सी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम इकॉनमी टुडे की। और विमुद्रीकरण के बाद से देश भर में करोड़ों की नकदी जब्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने कल दक्षिण पूर्व के दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लॉ फर्म के दफ्तर पर छापा मारा। 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी जब्त की, 2.5 करोड़ रुपए नए नोट में मिले हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद से भी भारी मात्रा में धनराशि बरामद हुई है। विमुद्रीकरण के बाद से देश भर में करोड़ों की नकदी जब्त होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें से नई करेंसी के नोट भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस को अब तक एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक लॉ फर्म पर मारे गए छापे में 13 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी है। फर्म के प्रमुख रोहित टंडन की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार छापे मार रही है। देश भर की बात की जाए तो अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की नई रकम और 20 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया जा चुका है। 8 नवंबर के बाद से काले धन के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से अब तक 6 करोड़ के नए नोट बरामद, कर्नाटक से अब तक 5 करोड़ 7 लाख नए नोट बरामद, तमिलनाडु से अब तक 34 करोड़ के नए नोट बरामद और हैदराबाद से 1 करोड़ के नए नोट बरामद। ये तो देश भर के कुछ शहरों और राज्यों का हाल है। काले से सफेद के इस खेल में बैंक के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। 27 सरकारी बैंक के अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि एक्सिस बैंक ने अपने 19 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। इसके साथ ही दिल्ली से 2 एक्सिस बैंक के मैनेजर भी गिरफ्तार हुए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली से आयकर विभाग ने बड़ी मात्रा में काले धन को बाथरूम से बरामद किया है। तमिलनाडु के वेल्लोर से 24 करोड़ रुपए की नई नकदी जब्त की गई है और ये सभी नोट 2000 के नए नोटों में हैं। इससे पहले विभाग ने चेन्नई में पिछले 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन में कुल 142 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इसमें 10 करोड़ के नए नोट और सोने की ईंटें शामिल हैं। हैदराबाद में भी सीबीआई ने छापा मारकर डाक विभाग के एक अधिकारी के रिश्तेदार से 70 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पंजाब के संगरूर जिले से पुलिस ने जाली मुद्रा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 4,15,000 रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। उधर लखनऊ में आयकर विभाग ने सपा एमएलसी संतोष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को 200 करोड़ रुपए मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से ही काला धन रखने वालों के बुरे दिन आ गए हैं। आयकर विभाग के अधिकारी और पुलिस देश भर में काले धन के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। ऐसे में आने वाले दिनों में काला धन रखने वाले दूसरे लोगों के यहाँ भी छापेमारी का सिलसिला जारी रह सकता है। और प्रधानमंत्री ने बैंकों में नए नोटों को लेकर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर क्या सख्त बयान दिया, एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद सवाल और इस चर्चा की शुरुआत। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और कुछ लोग, आपने देखा होगा इन दिनों सरकार बराबर पीछे लग गई है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं,
वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है वो बचने वाले नहीं है। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिमांशु जी, आपने देखा कितने सख्त लहजे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी गलत किया है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के वहाँ दूसरे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये जो क्रैकडाउन ऑफ ब्लैक मनी है या फिर डीमोनेटाइजेशन अगर एक तरह से अपने रास्ते से भटक रहा है तो क्या आप ऐसे लोगों को जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया सरकार ने और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं 100 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला, 15 करोड़ मिला। तो जो प्रधानमंत्री ने जो अभी क्लियर मैसेज दिया है, जैसे उन्होंने बोला जिन्होंने नए पाप किए हैं उनको अगले महीनों में, तो उससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि और स्टेप्स आएंगे। चाहे इनको और कार्रवाई की जाए या कार्यधन के खिलाफ नए स्टेप्स आएंगे, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर बहुत ही डिटर्मिन्ड टोन में बोल रहे थे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा कदम लिया था और जिससे ये तो ऑब्वियस है कुछ लोगों को एटलीस्ट शुरू के दिन में हार्डशिप तो मिला है, लेकिन उनको ये प्रॉमिस था कि इस हार्डशिप के बाद और अच्छी चीज़ें होंगी। तो जो लोग इस रास्ते में कुछ पत्थर डाल रहे हैं कि हार्डशिप के बाद भी और ब्लैक मनी भी रह जाए, बिल्कुल उनके खिलाफ तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जाएंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही चीज़ें मतलब सरकार को ये पता है कि लोग 20%, 25%, 30% कमीशन पे आप ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट को ये पता है कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। और कल हमारी ख़ास बात भी हुई इंडियन बैंक एसोसिएशन ने तो ये तक कहा कि आरबीआई से बैंक और बैंक से फिर आपके करेंसी चेस्ट और उसके बाद जो बैंक शाखाओं में पैसा जा रहा है, पूरा ट्रेल उन्हें पता है। और अगर प्राइवेट किसी पर्सन ने उसे किसी भी कड़ी को ब्रेक करने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। तो अब ये माना जाए कि अब जिम्मेदारी जो है वो आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर ज़्यादा आ जाती है कि वो कितनी मुस्तैदी से पूरे देश में काम करते हैं। उन पे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बैंक्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर किसी ने एक बंडल तैयार कर लिया है नए नोट का और कई करोड़ उसमें इकट्ठे कर लिए हैं, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके पास ये कहाँ से आई मुद्रा। ऑब्वियसली तो उससे ट्रेल मिल जाएगा कि आप कहाँ से लेके आए, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें ना दो मुद्दे हैं। जो बैंक का मैनेजर है उस पर कई बार बहुत प्रेशर पड़ता है। मान लिया आप किसी छोटे से गांव में वहाँ का एमएलए और जो पुलिस वाला है आके पहुँच जाए कि हाँ ठीक है, कल उत्तर प्रदेश से भी एक एमएलए के घर छापा पड़ा और वहाँ से भी कई ज़्यादा कैश मिला है। तो ठीक है, इस तरह के रिफॉर्म्स भी सामने आने चाहिए कि पॉलिटिकली किस तरह से प्रेशर डाला जाता है बैंकिंग सिस्टम पे और उसको भी करेक्ट किया जाना चाहिए, एक मौका हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा जो प्रेशर पड़ता है कि जिन लोगों के बड़े खाते होते हैं, जिन लोगों के मान लिया 100 एम्प्लॉय हैं और एक बैंक से डील कर रहे हैं, तो बैंक के लिए वो बहुत वैल्यूड कस्टमर होता है, तो वो बहुत प्रेशर डाल सकता है बैंक के ऊपर। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को अब क्लियरली देखना चाहिए कि किस ब्रांच में कितना नया करेंसी का पैसा आया और वो कहाँ कहाँ गया, वो बहुत इजीली वेरीफाइबल है। और इस चीज़ को कहा भी है कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि आप डिनोमिनेशन वाइज, कस्टमर वाइज सारा डेटा तैयार रखिए और जब भी सरकार या फिर अगर आपका ग्राहक जो है आपसे उम्मीद करता है उसकी, तो उसको दीजिए। सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। अगर आप जीमेल या फिर ट्वीट के ज़रिए इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। किस तरह से ब्लैक मनी के ख़िलाफ़ क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है। एक बहुत ही कॉमन सवाल ये भी आ रहा है कि जो आम आदमी है उसको तो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इन बड़े लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है जो कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। और इससे मोरल डाउन होता है आम जनता का, जिन्हें एटीएम में जो कतार में लगे हैं उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और न्यूज़ रिपोर्ट दिखाती हैं कि 10 करोड़ रुपए 2000 के कैश में कहीं पे चेन्नई में या कहीं चंडीगढ़ में पकड़ा गया। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी आम आदमी को जैसे ऐसी खबर आएगी कि कोई आदमी ने दोबारा 2000 की गड्डी तैयार कर ली है और जबकि वो एटीएम में खड़ा रहा लाइन पे और नहीं मिला। लेकिन सरकार इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत ही कॉशियसली इसको डील कर रही है, क्योंकि एक सडन क्रैकडाउन बैंकिंग सिस्टम पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अभी काम करना बहुत ज़रूरी है। कई अच्छे बैंकर्स भी हैं, कई शाखाएं हैं जहाँ ठीक ठाक काम हो रहा है।
नहीं, ज्यादातर अच्छे हैं सर। हाँ। 20 लाख लोगों में से अगर मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 मान लीजिए अगर लोग गलत कर रहे हैं तो हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को कतई गलत नहीं कह सकते। 20 लाख कर्मी हम तो बार बार कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, बहुत निष्ठा से और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 1000 या 2000 जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन पर तो नकेल कसी जा सकती है। हाँ, उन पे किया जाएगा और मुझे लगता है कि एक बार ये पूरा समय निकल जाए जो 50 दिन प्रधानमंत्री ने शुरू ने बोला था 30 दिसंबर तक, उसके बाद प्रॉपर क्रैकडाउन की उम्मीद है। Okay. क्योंकि किसी बैंक पे अगर क्रैकडाउन करेंगे तो उस समय का ऑपरेशन जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, जैसे आपने बोला। तो मुझे लगता है कि सरकार के इस समय 2 टारगेट्स हैं। एक तो बैंकिंग एक्टिविटी चलती रहे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी ब्लैक शिप है उनको तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में ज़्यादा पकड़ा जाएगा। अभी जो रेट्स हुई हैं, जो जितना भी करेंसी निकला है, उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला गया है, और उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री ने जो अभी स्पीच में बोला, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट जरूर होगा, क्योंकि लोगों को बैंकिंग सेक्टर में और जो बड़े कस्टमर्स हैं उनको ये मैसेज मिल गया है कि सरकार देख रही है क्या हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है हिमांशु जी, अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या बैंकिंग सेवा के तहत उन पर कार्रवाई होगी या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, उन्हें जेल हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे भी कुछ अनडिस्क्लोज जो सोर्सेज हैं वो बोल रहे हैं कि पीपल आर वेटिंग फॉर देयर सस्पेंशन टू एंजॉय दैट मनी दैट दे हैव मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नहीं, मेरे ख्याल से एंजॉय तो इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा उसको तो वेरीफाई किया जाएगा कि आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है कि नहीं, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो उसमें तो जेल भी हो सकती है। जहाँ तक बैंक एम्प्लॉय का सवाल है, उसमें विद इन द रूल्स ऑफ द बैंक्स कि आप पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, और मुझे लगता नहीं कोई भी बैंक इसको लीनियंटली लेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का ये पेट प्रोजेक्ट है और अगर आपके बैंक का एक एम्प्लॉय उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मुझे लगता है इट विल इनवाइट सम सीरियस पनिशमेंट विद इन द बैंक। मतलब बैंक्स में वेरी कर सकता है कौन से बैंक के क्या रूल हैं, किस सेक्शन में करते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज के बाद मुझे लगता नहीं कि एनीबडी विल गेट अवे। We'll be getting into short break, but after the break we'll be discussing about the questions, because we're getting questions on our Twitter and Gmail handles as well. Let's take a short break, don't go anywhere, and we request you to participate in the discussion by sending questions on both Twitter and Gmail handles as well. Don't go anywhere, stay tuned. Okay. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning's Economy Today. Today we are discussing about the crackdown on black money. We are getting in questions on Gmail and Twitter handle as well. Let's have a look at those questions on those handles. The first question, the first question is on Twitter. It's by Naveen Tanwar. How these people are able to get new currency notes in large amount? Yeah, but this is a common question many people will be getting in. How are they actually? We are not getting सिस्टम कहाँ पोरस हो सकता है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि सीक्रेसी तो इतनी मेंटेन की गई पूरे स्कीम में, लेकिन अभी जो पोरस सिस्टम है उसकी असलियत सामने आ रही है. See, the key source of course is the bank. You know, that is where RBI is sending currency.
एंड इनिशियली जो जनधन अकाउंट का मिसयूज़ हुआ था और जो लोगों को लाइन पे लगवाया गया था, उससे भी काफ़ी करेंसी एक्यूमुलेट हुई है। बट मेन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो एक बहुत ही छोटा सेक्शन बैंकिंग सेक्टर में है जो अनस्क्रूपलस है, उसकी वजह से नोट इकट्ठे हो रहे हैं मेरे ख्याल से। So without the role of banks, it wouldn't be possible. एक और सोर्स भी है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई ATMs तो चल रहे हैं, लोग नए 2000 के नोट निकाल रहे हैं, 500 के नोट भी निकाल रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो खर्चा कर रहे हैं वो नोट दोबारा डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि कुछ कंसेशंस दिए गए हैं जहाँ पुराने नोट काफ़ी देर चले हैं, तो वहाँ भी स्वैपिंग का स्कोप है। क्योंकि एकदम वाटर टाइट एनफोर्समेंट करना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव हो जाएगा। तो कुछ सहूलियत जो दी गई है उसको मिसयूज़ किया गया है। तो ये और अनस्क्रूपलस बैंक मिला के ये कारण है कि नोट इकट्ठे हो रहे हैं नए वाले दोबारा। Right. Let's have a look at other question as well, Mr. Woods. This is on Gmail, if I'm not wrong. Let's have a look at that question on Gmail. This is by Asim Kumar. Let's have a look at that question. Asim Kumar Das is asking, if we want to totally remove black money, what challenges we have to face? Well, it will require a very strict enforcement and certainly certain reforms also. So that, on one hand, the taxpayer finds it very easy and comfortable to deal with the tax authorities. There are not too many loopholes, exemptions, complications कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर के आप कुछ कर नहीं सकते। you need that simplification. बिल्कुल। Moderation, slight moderation of rates, और उसके साथ then very strict enforcement. Or enforcement should be very clear that it should not be on the regular routine taxpayer. Also, focus on getting more people in the tax net, क्योंकि that will raise much more revenue than getting after the people who are already in the tax net. So I think a combination of various measures, increasing the confidence of the taxpayer in the tax authority, overall better governance, simplification, and moderation of rates. The whole thing combined. Right. Yeah. Let's have a look at other questions. This is also on Gmail by Rishikesh. Let's have a look at what he has to ask on Gmail. And the question, हाई वैल्यू नोट्स की वजह से क्या फिर से ब्लैक मनी नहीं बढ़ेगी? ये जो आशंका है वो आम आदमी, आम जनता के दिमाग में है कि आपने 2000 के नोट तो दे दिए, शायद सरकार ने इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया था कि 1000 के नोट को रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छापने पड़ेंगे, आधी वैल्यू के नोट छापने पड़ेंगे, उससे आसानी होगी। लेकिन उसकी जब होर्डिंग होने लगती है और ख़ास तौर पर काले धन की शक्ल में, तो मुश्किल और बढ़ जाती है। वो यही जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आदमी 1000 रुपए डिनोमिनेशन तक इकट्ठा नहीं कर रहा था नोट, 2000 होंगे तो इकट्ठा करना चालू कर देगा। द लिंक बिटवीन द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी एंड योर टेम्पटेशन टू होर्ड, आई डोंट थिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़ेगा। ये हो सकता है कि अगर आपके पास पहले सिर्फ 10, 20 और 50 नोट्स थे और अब अचानक आपने 2000, 5000 टाइप शुरू कर दिए, दैट कैन इंक्रीज होर्डिंग। लेकिन रिप्लेसिंग 1000 विद 2000, मतलब आई कांट इमेजिन एनीबडी जो 1000 की डिनोमिनेशन का नोट नहीं स्टोर करता था और अब 2000 आ गया, अब चालू कर देगा। लेकिन सर, शायद उनका ये कहना था कि 2000 रुपए के नोट के ज़रिए जिस तरह से आप ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन किया करते थे वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, कि अगर आपको किसी को रिश्वत देना है 1 लाख रुपए, तो अभी आपको छोटी मात्रा में देना पड़ेगा और वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहने का मतलब उनका शायद ये था। मेरे ख्याल से इससे मार्जिनल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो रिश्वत लेना चाहता है और देना चाहता है, वो जो भी डिनोमिनेशन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो ईमानदार आदमी है वो टेम्प्ट नहीं होगा कि चलो अब 2000 के नोट आ गए, चलो मैं पैसे लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो। सर, अब मैं उस बड़े सवाल की तरफ आता हूँ जिसमें डिमोनेटाइजेशन की सफलता या असफलता देश के उन दो बड़े विभागों के ऊपर है। एक तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट, दूसरा बैंकिंग सिस्टम। और मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं उन पर कोई ये उंगली नहीं है, लेकिन दोनों ही विभागों को लेकर के बहुत अच्छी छवि जनता और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दिमाग में नहीं है। हमने देखा है कि टैक्स डिपार्टमेंट के जो लिटिगेशंस हैं 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए अभी भी अदालतों में पेंडिंग है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट उसी तरह के रास्ते पे फिर जाता है तो लिटिगेशंस और बढ़ेंगे और देश को कुछ हासिल नहीं होगा।
क्या तरीका है कि ये जो समस्या है उससे निपटा जाए? देखिए, पहले तो बैंक्स की मैं बात करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ने जिस तरह से काम किया है, शुरू में सैटरडे को काम किया, संडे को काम किया, बिल्कुल लेट आवर्स तक काम किया, तो एज अ नेशन वी मस्ट सल्यूट देम। ये ठीक है, ब्लैक शीप हैं हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में, और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और जैसे आपने बोला कितने लाख करोड़ लिटिगेशन में है, सरकार तो यही चाहती है कि मिनिमम लिटिगेशन हो, क्योंकि आज कोर्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट लिटिगेंट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, एक प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन जी, और कई छोटे टैक्स पेयर्स हैं हु कैन कम आउट ऑफ द टैक्स नेट, और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो आपको ये कॉर्पोरेट टैक्स में एग्जेम्पशन होगी या आपको ये एग्जेम्पशन होगी, जिसमें डिस्क्रिशन बहुत आ जाती है, तो डिस्क्रिशनरी एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। और जो सरकार का टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। कई लोगों को रिटायर भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया, हटाया गया है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इट्स अ स्लो प्रोसेस। छवि खराब होना बहुत आसान है, उसको दोबारा ठीक करना इट टेक्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्शन इज मच ईजियर। तो आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड, जो अभी बजट आ रहा है, स्टेप्स लाइक GST, जब बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और स्कोप फॉर डिस्क्रिशनरी डिसीजंस विल बी लेस। इसमें एक और चीज़ है, कई बिजनेसेस का, टैक्स पेयर्स का ये कंप्लेंट है कि अगर जो टैक्स असेसमेंट कर रहा है वो मान लिया आपकी डबल असेसमेंट कर दे और आप कोर्ट में केस जीत जाएं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपने अगर अंडर असेस किया तो आप पे काफ़ी कार्रवाई होगी। तो आई थिंक वो बैलेंस भी एक लेवल पे रिस्टोर हो जाएगा एज सून एज यू हैव मोर सिंप्लिसिटी, मोर रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर, एंड देन पीपल विल बी नेचुरली मोर लॉ अबाइडिंग। तो ठीक है, GST से तो आप इनडायरेक्ट साइड में शायद उसको ट्रैक कर पाएंगे, कंप्यूटराइजेशन के जरिए मैकेनिकली आप पकड़ पाएंगे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। क्या डायरेक्ट टैक्स साइड में उसी तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या उस तरफ सरकार को आगे बढ़ना होगा? नीति आयोग ने कहा है कि शायद जो डिस्क्रिशनरी पावर्स आप कह रहे हैं उस पर कुछ फैसला हो जल्दी। नहीं, ओवरऑल रैशनलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, और GST से मेरा मानना है डायरेक्ट टैक्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एवरीबडीज टर्नओवर विल बी नोन। तो इफ GST की वजह से पता चलता है कि अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन हैज़ दिस काइंड ऑफ अ टर्नओवर, तो जो CBEC है, जो इनडायरेक्ट टैक्स देखता है, दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ हाई टर्नओवर क्लाइंट्स विद CBDT। तो इन लोगों को बात करना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, और कर रहे हैं। अच्छा। सो और जो ओवरऑल कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टैक्स पेइंग with a simplified and friendly authority, I think it's a combined effort of all these things together. Right. And I'm pretty optimistic. Well, Mr. Vats, when we talk about this cracking down the black money, in fact, Prime Minister Narendra Modi also was mentioning that next target would be the Benami transactions. So, so it's pretty much sure that this is going to happen. So, what could be the implications of this Benami Act? How are you looking at it? See, if this is enforced properly, real estate is a big source of black money. And in two sense, one, in the manner of payment, particularly in North India. It's not so much in many parts of the country, but North, Delhi, NCR, the bigger component is black. Second is, it is also a big source of parking illicit funds. That if somebody makes 10 crore, 20 crore, only a small part they will put it in cash and in a trunk or in a mattress, but a big part they will probably buy some property. So moment there is a clear disclosure which property belongs to whom, so many people will not like to own that property. तो उसमें property market पे तो direct impact होगा, because there might be more sellers. Second, अगर बेनामी किसी ने अपने ड्राइवर के नाम पे रखी हुई है property, and the driver might walk away with it. So those are the various possibilities. और
एक क्रिटिसिज्म जो कई लोगों ने किया है डिमोनेटाइजेशन मूव का, कि आपने कैश को तो हटा दिया है, लेकिन कैश इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्लैक मनी एंड यू हैव नॉट टैकल्ड द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी. सो दिस स्टेप ऑफ एक्शन अगेंस्ट बेनामी प्रॉपर्टी विल टेक केयर ऑफ बोथ. It will reduce generation of black money. It will reduce because, you know, the way the property market is, if you or I want to buy some property, at least until now, you will start withdrawing maybe 49,000 rupees a month till you accumulate something, ask your friends. So there's a lot of this white money which is getting converted into black. So that will stop if the property market is reformed. And again, you know, this is a series of various measures together. The real estate regulator, the bill that was passed, it is now being implemented by various states. States have to be involved. So that will be a key part of the thing. Title of the property will be very important. That will require computerized record maintenance of land. All the land. So these are actually, these malpractices are so deeply entrenched in the system that you know, you really have to nibble away from various sides to finally take a step forward. And the series of measures that have been taken now, I think it's the best hope. Right. Yeah. We have some other question on Gmail as well. Let's have a look at that question too. This is by Janardhan. Let's have a look at what Janardhan has to ask on this show. How exactly are the people able to siphon crores of new notes on bank branches themselves are not getting money? Janardhan K. This is one question where people have been thinking about. See, it's again a series of malpractices. That's what we're talking about it. You know, initially there were reports that somebody collects a huge bundle of signatures with people's ID cards, and these are very easily available. You know, each time for you the exchange? For the exchange. For the exchange. For the exchange, you needed your ID card or something. So if somebody is say dealing with giving new mobile connections, he has got everything, ID proofs of 1,000 people. True. So you somebody with influence and money to spend gets a bundle of those applications, goes to one bank branch and gives a little cut to the manager, and against those applications you get currency. Then you take the same photocopy to another bank branch. You have a network of people. So you know, कुछ लोगों को आपने क्यों में खड़ा कर दिया, और कुछ आपने जो बंडल तैयार किया है ऑफ आधार कार्ड्स और आईडी कार्ड्स, वो आप जगह जगह सर्कुलेट कर रहे हैं. So this is the reason right in the beginning the government reduced you know, the amount from exchange to 2,000 and then stopped it and said आप deposit करो. So चलिए ट्वीट हमारे पास एक जल्दी से ले लेते हैं, अभी आया है, देखते हैं क्या है सवाल ट्विटर के जरिए, और ट्विटर और जीमेल दोनों ही माध्यमों से सवाल लगातार आ रहे हैं इस कार्यक्रम में. आइए देखते हैं हमारा ट्वीट. और अगला ट्वीट इकोनॉमिक टुडे में ये कौशल किशोर गोयल जी जानना चाहते हैं क्या कुछ और बढ़े, मगर मच्छरों पर छापेमारी की ज़रूरत नहीं है, असली देश के दुश्मन तो वही हैं. तो एक तरह से ये जो जनता का जो मूड है, इस तरह से जो गुस्सा है ऐसे लोगों के खिलाफ सवाल के जरिए आ रहा है. अगर बड़े मगरमच्छ हैं तो जिन्होंने सवाल किया है उससे ज़्यादा सरकार उस पर छापा मारना चाहती है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है. बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैरेट एंड स्टिक. यू नो, ये it's a kind of a tragedy for this nation that the moment you start such a reform, within a few weeks people have started collecting currency again. तो अगर कोई बड़ा मगरमच्छ घूम रहा है तो certainly उस पर छापा मारना चाहिए. बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. वक्त हमारे पास इतना ही है, तो आज के इकोनॉमी टुडे के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार. Business Morning was brought to you by BSE IPF.